हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज हम लोग आदिकाल शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में हम लोगों ने जो है पहले पद्धति और परंपराएं, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपराएं हो गया और काल विभाजन हो गया, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप आराम से देखिएगा। और आज से हम लोग आदिकाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जितना पढ़ाया गया है उसको भी पढ़िएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। काल विभाजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी के विद्वानों के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसको अच्छे से लर्न करिएगा। और आदिकाल यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ अच्छे से इसको जो है लर्न करिएगा, कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आदिकाल के बारे में सबसे पहले हम लोग इसमें समय सीमा और उसके बाद नामकरण, किस विद्वान ने जो है क्या नाम दिया है, क्या नामकरण किया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आदिकाल के कुछ विशेष तथ्य के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके समय सीमा के बारे में बात करें। समय सीमा सबसे पहले ग्रियर्सन के बारे में कहें तो ग्रियर्सन ने समय क्या माना है आदिकाल का, तो 643 से आपके 1400 ईसा तक माना है। 643 से 1400 ईसा। मिश्र बंधु की बात करें तो विक्रम संवत जो है इन्होंने 700 से 1444 माना है। विक्रम संवत में 700 से 1444 माना है। और अगर ईसवी की बात करें तो 643 से 1387 माना है। 643 से 1387 माना है। विक्रम संवत से जब भी ईसवी से विक्रम संवत में आता है तो 57 जो है आपके जुड़ जाते हैं, तो आपका ठीक है। तो इसमें विक्रम संवत में रहेगा 700 से 1444। अगर ईस्वी में बात करेंगे तो आपके 643 से 1387 में रहेगा। राहु संक्रत्यायन की बात करें तो 760 से 1300 ईसा इनका है। राहु संक्रत्यायन का 760 से 1300 ईसा इन्होंने आदिकाल का समय माना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने 993 से 1318 ईसा माना है। 993 से 1318 ईसा माना है। और अगर इनका जो है हम विक्रम संवत में बात करें तो 1050 से 1375 माना है, जो कि सर्वमान्य काल है। तो रामचंद्र शुक्ल का याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 993 से 1318। और विक्रम संवत की बात करें तो 1050 से 1375, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सन याद रखिएगा। और आगे बात करें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल की, इनका जो है इन्होंने आदिकाल का समय क्या माना है, 1000 से 1343 माना है। 1000 से 1343 इनका ईस्वी में है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1000 से 1400। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1000 से 1400। और आपके डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो 7वीं सदी से 14वीं सदी मध्य है। ठीक है, 7वीं सदी से 14वीं सदी मध्य के बीच में इन्होंने आदिकाल का समय माना है। और गणपत चंद्रगुप्त की बात करें तो 1184 से लेकर इनका 1350 तक है। 1184 से 1350 है। और राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने आदिकाल का समय क्या माना है, 750 से लेकर 1000 तक। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का समय क्या माना है, 750 से लेकर 1000 तक इनका जो है समय है। तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, समय सीमा है, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। और सबसे ज्यादा आपको रामचंद्र शुक्ल का जो है, चाहे वो ईस्वी में हो या फिर विक्रम संवत में हो, इनको अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है, बाकी ग्रियर्सन का भी हो गया, मिश्र बंधुओं का भी है। अगर 700 से 1444 इनका जो है विक्रम संवत में है, 643 से 1387 इनका ईसवी सन में है। और जो है आपका नगेंद्र हो गए, अगर 7वीं सदी और 14वीं सदी के मध्य आता है तो आपके नगेंद्र जी हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इंपॉर्टेंट है, 1000 से 1400 ईसा इन्होंने आदिकाल का समय माना है। तो किस विद्वान ने कितना समय आदिकाल का माना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, टीचरी पीचरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चाहे समय सीमा से हो गया या नामकरण से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके आते ही हैं, तो इसलिए अच्छे से समय सीमा जो है इनको लर्न करिएगा। और आगे इसमें हम लोग नामकरण देखते हैं कि आदिकाल का नामकरण किस विद्वान ने क्या दिया है। तो नामकरण से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनको एक एक जो है आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, नामकरण से क्वेश्चन आते रहते हैं, फिर चाहे इस कंपटीशन में टीचरी पेस्ट्री या अदर भी कंपटीशन में आप आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है नामकरण। ठीक है, आदिकाल के नामकरण सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिश्र बंधु के। मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था, आरंभिक काल। मिश्र बंधु आरंभिक काल।
मिश्र बंधु क्या नाम दिया था? आरंभिक काल नाम दिया था। दूसरा गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने क्या नाम दिया था आदिकाल का? प्रारंभिक काल या शून्य काल इन्होंने कहा था। अगर पूछा जाता है प्रारंभिक काल किसने नाम दिया तो आपके गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल नाम दिया था। तीसरा देखेंगे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? तो आपके वीर गाथा काल या आदिकाल। तो अगर इन पे जो है इन्होंने जो सबसे ज्यादा अगर कहें जोर किस पे दिया था तो वीर गाथा काल पे। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आ चुके हैं कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। ठीक है, तो लिखिएगा रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा, वीर गाथा काल या आदिकाल। वीर गाथा काल या आदिकाल नाम किसने दिया है? तो अगर जोड़ दे के जो इन्होंने कहा है कि इन्होंने वीर गाथा काल को ही माना है। अगर पूछा भी जाता है तो वीर गाथा काल ही पूछा जाता है कि किसने नाम दिया, तो जोड़ जिस पर जोड़ दिया था वो आपका वीर गाथा काल है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आपके वीर गाथा काल या आदिकाल दिया था। चौथा बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था जो कि क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? बीज वपन काल नाम दिया था। और रामचंद्र शुक्ल आपके वीर गाथा काल या आदिकाल नाम दिए थे, तो इनका वीर गाथा काल ही आप मारोगे। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल अगर पूछा जाता है क्या नाम दिए तो आदिकाल का वीर गाथा काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, बीज वपन काल, बीज वपन काल। पांचवा देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया था? आदिकाल। आदिकाल नाम किसने दिया तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछा जाता है। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम दिया था। और उसके बाद बात करते हैं 6 रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया था तो संधि काल या चारण काल, संधि काल या चारण काल। चारण काल नाम और किसने दिया था तो आपके ग्रियर्सन जी ने भी दिया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। सातवां देखेंगे ग्रियर्सन, ग्रियर्सन। रामकुमार वर्मा संधि काल या चारण काल, ग्रियर्सन ने चारण काल, चारण काल। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्र बंधु आरंभिक काल, गणपत चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल, रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल या आदिकाल। इसमें वीर गाथा काल ही माना जाता है इनका रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, रामकुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल नाम दिया था, और ग्रियर्सन जी ने चारण काल नाम दिया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग इसमें
6 हो गए थे। 7वां देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या नाम दिया था? तो आपके सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? आपके राहुल सांकृत्यायन ने। और 8वां बात करें तो किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर, रमा या इनको रामशंकर शुक्ल भी कहा जाता है, शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इनका नाम जो है रामशंकर शुक्ल रसाल ही है, लेकिन इनको रमाशंकर शुक्ल भी कहते हैं। तो आपके इन्होंने नाम दिया था काव्य, जय काव्य काल, जय काव्य काल नाम किसने दिया था? आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। आगे देखेंगे 9वां हम लोग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? तो आपके वीर काव्य, वीर काव्य। ठीक है, विश्वनाथ जी ने क्या दिया था? तो विश्व से वीर काव्य याद रखिएगा। 10वां अगर देखें तो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपके वीर काव्य हो गए। उसके बाद देखते हैं बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह, बच्चन सिंह। और दूसरे हो गए आपके धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, बच्चन सिंह धीरेन्द्र वर्मा ने जो है क्या नाम दिया था? तो आपके अभ्रंश काल, अभ्रंश काल नाम किसने दिया है? तो बच्चन सिंह ने। पूछा जाता है कि अभ्रंश काल नाम, तो ऑप्शन में आपके बच्चन सिंह रहते हैं। क्वेश्चन आ भी चुका है कि बच्चन सिंह ने आदिकाल का क्या नाम दिया था? तो आपके अभ्रंश काल नाम दिया था। ठीक है, बच्चन सिंह। बस 11वां देखेंगे हम लोग, पृथ्वीनाथ, 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 पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने क्या नाम दिया था? तो आपके पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा था, अंधकार काल। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, रामाशंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काव्य, बच्चन सिंह धीरेन्द्र वर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया था? तो अभ्रंश काल, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार नाम दिया था। ठीक है, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल नाम दिया था। और याद रखिएगा बच्चन सिंह आपके जो है अभ्रंश काल नाम दिए थे। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल हो गया, तो इनके नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग 12वां देखें तो 12वां आपका श्याम सुंदर दास का, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने दिया था, क्या नाम दिया था? तो इन्होंने वीर काव्य कहा था, वीर काव्य। श्याम सुंदर दास ने क्या नाम दिया था? वीर काव्य नाम दिया था। श्याम सुंदर दास ने क्या नाम दिया था? तो वीर काव्य नाम दिया था। उसके बाद देखते हैं सुमन राजे और मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी या सुमन राजे,
मोहन अवस्थी सुमन राजे आधार काल। ठीक है, मोहन अवस्थी सुमन राजे नाम क्या दिए थे? आधार काल। आधार काल पूछा जाता है तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे आपके आधार काल नाम दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 14 देखते हैं। राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे ऊपर देख लेते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं। राहुल संकृत्यान सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। रमाशंकर शुक्ल या रामशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल। विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल। बच्चन सिंह या धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया था। और श्याम सुंदर दास ने वीर काल। मोहन अवस्थी या सुमन राजे ने आपके आधार काल नाम दिया था। तो इतना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जैसे लिख लीजिए थोड़ा सा और, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है, लेकिन अब तक जितना लिखाया गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और इसमें कुछ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, श्याम सुंदर दास का वीर काव्य, मोहन अवस्थी या सुमन राजे आधार काल, ये नाम भी पूछे जाते हैं इनसे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग 15 देखते हैं। इसमें 15 राम खिलावन पांडे। दूसरा आपका डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा। डॉक्टर राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने जो है आदिकाल का क्या नामकरण किया था? तो इन्होंने संक्रमण काल कहा था। ठीक, राम खिलावन पांडे व हरिश्चंद्र ने संक्रमण काल नाम दिया था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 16 शैलेश जैदी। शैलेश जैदी ने अरबी भाव काल किया था, नाम दिया था अरबी भाव काल। और वासुदेव सिंह इन्होंने नाम दिया था उद्भव काल। 18 देखेंगे राम प्रसाद मिश्र। संक्रांति काल नाम दिया था। और 19 देखेंगे शंभुनाथ सिंह। इन्होंने क्या नाम दिया था? तो प्राचीन काल नाम दिया था। प्राचीन काल नाम किसने दिया है? तो शंभुनाथ सिंह ने दिया है। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। 20 की बात करें कि तो आपका डॉक्टर हरीश इन्होंने नाम दिया था, डॉक्टर हरीश ने उत्तर अभ्रंश काल नाम दिया था। डॉक्टर हरीश ने जो है उत्तर अभ्रंश काल नाम दिया था। तो ये आपके नामकरण थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो सभी का आपको याद रखिएगा। ठीक है, राम खिलावन पांडे और हरीशचंद्र वर्मा संक्रमण काल, शैलेश जैदी अरबी भाव काल, और वासुदेव सिंह उद्भव काल, राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल, शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल, डॉक्टर हरीश उत्तर अभ्रंश काल।
ये आपके जो है नामकरण आपका होता है कंप्लीट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है, तो ये इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेस्टी पेस्टी नहीं, अदर कंपटीशन में भी आपके नामकरण से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मिश्र बंधुओं का हो गया कि जो है उन्होंने जो काल विभाजन किया। और सबसे ज़्यादा आप रामचंद्र शुक्ल का याद रखिएगा, वीरगाथा काल और आदि काल हो गया। मिश्र बंधुओं का आरंभिक काल हो गया, गणपत चंद्रगुप्त का प्रारंभिक काल या शून्य काल, और रामचंद्र शुक्ल का जो है आपका वीरगाथा काल या आदि काल। वीरगाथा काल फिलहाल रामचंद्र शुक्ल का मानिएगा, आदि काल जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। बीज वपन काल नाम किसने दिया था, तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। सिद्ध सामंत काल के अगर कहें तो राहुल सांकृत्यायन ने, और संधि काल या चारण काल रामकुमार वर्मा ने, और चारण काल केवल पूछा जाए तो ग्रियर्सन ने दिया था। ठीक है, तो आपके ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। ठीक है, बाकी इन्हें भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो केवल आप इन्हें देखिएगा। बाकी याद इतना करना है, वो आपको पहले वाले ही सब याद करने हैं स्टार्टिंग के ही। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सब। बाकी इन्हें भी आप एक बार देखते चलिए, ताकि कुछ भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, जैसे प्राचीन काल हो गया, शंभुनाथ सिंह ने दिया था, राम प्रसाद ने संक्रांति काल, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इन्हें ऐसे ही लर्न करते रहिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।